अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन में आज आपको वेलकम करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ये क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं नेबन जार्स में जुमले बनाना। वैसे आज सुबह का जो लेसन हमने अपलोड किया था आपने देखा ही होगा, मुझे उम्मीद है, जिसमें सेंटेंसेस बनाना हमने सिखाया है, ठीक है ना। और आज हम ये सीखेंगे कि नेबनजार्ड्स कैसे बनते हैं और ये हमारे लिए सीखने क्यों ज़रूरी हैं। पहले मैं क्यों का जवाब आपको बता दूं कि क्योंकि आपका जो खत है ना, जो ब्रीफ है, जो आपने सवाई या पेएंड्स में लिखनी है, वो उसके जो सेंटेंसेस हैं वो ज़्यादातर नेबनजार्ड्स में लिखे जाते हैं। समझा रही बात आपको? क्योंकि नेबनजार्ड्स के जो जुमले होते हैं वो ज़्यादा इंप्रेसिव होते हैं, ज़्यादा मतलब कि अच्छे समझे जाते हैं एज कंपेयर के आप सादा सादा जुमले लिख दें, ठीक है। तो नेबनजार्ड्स के जुमले में जो सेंटेंस ऑर्डर है, सेंटेंस ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। समझा रही बात आपको? अच्छा, ओके। आज नेबनजार्ड्स के जुमले होते क्या है मैं इसके बारे में सबसे पहले बता दूं। जैसे कि ये एक लफ्ज है DASS, है क्या है? DASS। एक तो होता है ना डी 10, वो नहीं है, ये DASS है। 10 ऑटो वो आर्टिकल है, ये DASS है। वो जो आर्टिकल है वो सिंगल एस के साथ होता है, ये याद पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये DASS है। इसका मतलब होता है के। क्या मतलब होता है? के। ये एक ऐसा नेबनजार्ड्स है जिसके जो कि हर जुमले में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका उर्दू में भी बड़ा इस्तेमाल है। हम हर जुमले में के लगाते हैं ना। के, मुझे पता है कि तुम आज नहीं आओगे, मुझे पता है कि तुम नहीं जीत सकते, मुझे पता है कि मैं अच्छी जर्मन बोल सकता हूं। समझा रही बात आपको? तो मुझे उम्मीद है कि आज मौसम अच्छा होगा। मुझे देखिए हर जुमले में के लगे। मैं भी कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख के रखता हूं तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी इसकी क्या क्या है। तो ये मैंने इससे पहले मैंने वायल के भी आपको याद होगा लेसन में सीखा था, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दास के इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और नेबरदार्स नहीं है। बाकी है लेकिन वो फिर मौके की मुनासिबत के हिसाब से लगते हैं। ये एक ऐसा है, चाहे उर्दू हो चाहे जर्मन हो, इसको आप हर जुमले में क्या कहते हैं लगा सकते हैं। ठीक हो गया है? चले, अब पहला जुमला क्या है? मुझे यकीन है कि वो अच्छा आदमी है। मुझे यकीन है कि वो अच्छा आदमी है। देखें क्या जुमला बनेगा, देखिएगा जरा गौर से। लिखने का तरीका भी देखना है। इश गलाउबे है, क्या आएगा? इश गलाउबे, मुझे यकीन है। अब आपने कहना है के है, क्या आएगा? यहाँ पे कॉमा जरूर लगाना है। ब्रीफ के अंदर ये कॉमे के नंबर होते हैं, इसलिए कॉमा आपने मिस नहीं करना, ठीक है। जब भी नेबरजार्ड्स लगाना तो इधर कॉमा आएगा, इधर आएगा 10 के। 10 के वो अच्छा आदमी है। एयर नेट ईस्ट, वो एयर नेट ईस्ट, ये लीजिए, ठीक है। जुमला क्या होता है? एयर ईस्ट नेट, वो अच्छा है। तो इसमें क्या होगा कि नेबरजार्ड्स में जो वर्ब होगी ना, जुमले के अगले जुमले की जो वर्ब होगी वो हमेशा जुमले के एंड पे लिखी जाएगी। मैं दोबारा बात कर देता हूं, जुमले के एंड पर लीजिए ना वर्ब को, सिर्फ ये सेंटेंस ऑर्डर होता है। समझा रही बात आपको? ठीक है। क्या हो गया जी? इश ग्लाउब, आई बिलीव, मुझे यकीन है कि एयर ईस्ट नेट ने एयर नेट ईस्ट वर्ब जो है आपने उठा के जुमले के एंड पे ले जानी है। सही है। मैं कुछ एग्जांपल और देता हूं आपको, सुनिए, देखिए आगे सुने। आगे कहता है कि वो कहती है कि वो थकी हुई है। वो कह रही है कि वो थकी हुई है। क्या बनेगा बताइए? जी जाट है, क्या बनेगा? जी जाट। वो कह रही है, वो कहती है कि 10 के, मैंने कहा 10 हर जुमले में लगा सकते हैं आप, ठीक है। 10 जी म्यूडे इस्ट, 10 जी म्यूडे इस्ट है। जुमला क्या होता है? जी इस्ट म्यूडे है, इश बिन म्यूडे है। तो वर्ब एंड पे चला जाएगा। इश है तो बिन एंड पे चला जाएगा, इश म्यूडे बिन, ठीक है। ओके, इश जागे इश 10 इश म्यूडे बिन, फिर इसके साथ बिन एंड पे चला जाएगा। जी के साथ इस्ट आता है वर्ब, तो इस एंड पे चला जाएगा, ठीक है। जी जाट, वो कह रही है, वो कहती है कि जी म्यूडे इस्ट, के वो थकी हुई है। एक जुमला और देखिए, काफी जुमले वैसे मैंने उर्दू में लिखे। वो उम्मीद करता है कि कल मौसम अच्छा होगा। वो उम्मीद करता है एयर होफ्ट, क्या बनेगा? होफन वर्ब है तो आएगा एयर होफ्ट है। वो उम्मीद करता है कि वो उम्मीद करता है कि कल मौसम अच्छा होगा।
das Wetter morgen schön ist, ठीक है, das के morgen, ठीक है, das Wetter, das, ठीक है, das Wetter, ठीक है, das Wetter morgen schön, schön होता है खूबसूरत, schön ist वर्ब एंड पे जाएगा, है वर्ब एंड पे आपने लिखनी है, ठीक है। अब ये देखिए इत्तेफाक से दोनों 10 इकट्ठे हो गए, एक तो ये 10 नेबलजार्ट्स और 10 वो आर्टिकल वाला भी, क्योंकि मौसम का आर्टिकल 10 होता है इसलिए, ठीक है। वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ा, वो कह रही है कि मौसम का अच्छा होगा, 10 वेटर मॉर्गन शून इस टाइम एंड पे चला जाएगा, ठीक है। तो माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स के नेबलजार्ट्स का तरीका ये होता है कि आपके जुमले में जो वर्ब है उसको आपने उठा के जुमले के एंड पे लिख देना होता है। क्या ख्याल है, समझा रही बात आपको? ये कुछ एग्जाम्पल और सुने, ठीक है, मेरी बात जरा गौर से सुने, ठीक है। मैं इसको जरा सॉल्व करना, एक मिनट ठहरिए जरा, 10 मिनट प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये, अच्छी तरह आपने पूरा बात करना है। हाँ जी, वो कह रही हमें मालूम है, हम जानते हैं कि हम बर्लिन में, हम जानते हैं कि तुम बर्लिन में रहते हो, हमें पता है, हमें मालूम है कि तुम बर्लिन में रहते हो। कितना अच्छा जुमला बना है, ठीक है। वियर विजन है, वियर क्या बनेगा जी, वियर विजन है, WISSEN, वियर विजन, हम जानते हैं कि 10 के तुम बर्लिन में रहते हो। डू वॉन्ट्स इन, जुमला क्या होता है, डू वॉन्ट्स इन बर्लिन, तो वर्ब एंड पर चला जाएगा, 10 डू इन इन आएगा, इन बर्लिन, ठीक है, बर्लिन आगे क्या आएगा, वॉन्ट्स, WOHNST है, ओके, वर्ब एंड में चले जाएगा, है, समझा रही बात आपको? क्या ख्याल है? वियर विजन है, हम जानते हैं। अगर आप कहना चाहते हैं मैं जानता हूं, तो फिर इशवाइज आ जाएगा, मैं जानता हूं कि तुम बर्लिन में रहते हो, तो फिर क्या बनेगा, इशवाइज आ जाएगा, फिर वियर की जगह आ जाएगा इश, और विजन वो वाइज हो जाएगा, इशवाइज है, मैं जानता हूं 10 डू इन बर्लिन वॉन्ट्स कि तुम बर्लिन में रहते हो, ठीक है। वर्ब दूसरे नेबलजार्ट्स, जब आप 10 के साथ जुमला लिखेंगे तो वर्ब आपने जुमले के एंड पे लेके जानी है, ठीक है जी। अगला जुमला क्या है, मेरा ख्याल है कि जर्मन एक अच्छा, अगला जुमला है, मेरा ख्याल है कि, ठीक है, मेरा ख्याल है कि जर्मन एक खूबसूरत जुबान है। क्या ख्याल है, ich glaube oder ich denke oder ich finde, जो मर्जी लगा ले, ich finde है, ich finde मैंने पाया है, 10 के, ठीक है, कि जर्मन एक Deutsch eine schöne Sprache ist, Deutsch eine, ठीक है, eine schöne Sprache ist, वर्ब एंड पे चला जाएगा, है, क्या कहता है, ich finde मेरा ख्याल है कि, है, 10 Deutsch eine schöne Sprache ist, वर्ब एंड पे जाएगा, है। जुमला जो सिंपल जुमला है वो ये बनता है, Deutsch ist eine schöne Sprache, जो सिंपल जुमला है नेबलजार्ट्स के बगैर, वो ये है। लेकिन क्योंकि जुमला हमारा नेबलजार्ट्स में हमने लिखना है, तो वर्ब आपने एंड पे लेके जानी है, ठीक है, गुड। आगे क्या कहता है कि वो कह रहा है कि उसके पास वक्त नहीं है, वो कह रहा है कि उसके पास टाइम नहीं है, er sagt है, क्या बनेगा, er sagt है, वो कह रहा है, आगे कोमा के उसके पास टाइम नहीं है, er keine Zeit hat, er, ठीक है, keine Zeit, और आखिर में क्या आएगा, hat, वर्ब एंड पे चला जाएगा, है। जुमला क्या होता है, er hat keine Zeit, क्या जुमला क्या होता है, er hat keine Zeit, उसके पास टाइम नहीं है, तो जो नेबलजार्ट्स में क्या बनेगा, er sagt, या आप ये भी कह सकते हैं, मुझे पता है कि उसके पास टाइम नहीं है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, यहां पे हम लिख लेते हैं ich weiß, है, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं ich weiß, है, ich weiß, है, मुझे पता है कि er keine Zeit hat, कि उसके पास टाइम नहीं है। समझा रही है ना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ये जुमले आपको सीखने बड़े जरूरी हैं। अब आगे कुछ एग्जाम्पल और देखिएगा। देखिए मैं चाहता हूं कि कुछ आपको परफेक्ट टेंस की भी एग्जाम्पलें दे दूं, अगर मेरे पास सिस्टम, मुझे उम्मीद है कि
genau। अच्छा, अब जरा गौर से सुनिएगा। मुझे पता है कि तुम जर्मन बोल सकते हो। जरा गौर से सुनिएगा। मुझे पता है, अब ये जुमला कैसे बनेगा ये देखिएगा। मुझे पता है, ठीक है, क्या बनेगा देखें, इश वाइज। क्या बनेगा, इश वाइज, मुझे पता है, के 10। अच्छा, पहले जुमला ये बनाएं, तुम जर्मन बोल सकते हो, तुम अच्छी जर्मन बोल सकते हो। चलो ऐसे कर लें, तुम अच्छी, क्या बनेगी इसकी डॉइच करें पहले आप। Du kannst gut Deutsch sprechen है, ये जुमला मोडाल वर्ब में है ना। Du kannst gut Deutsch sprechen। अब इसमें क्या होगा देखिए, das du gut Deutsch sprechen है, नजर आ रहा ना यहां पे sprechen, sprechen और sprechen kannst, ये जुमला से बनेगा। समझाई बात आपको है, ठीक है। क्या बनेगा, ich weiß dass du kannst, kannst एंड पे चला जाएगा। ये मैं चीज आपको समझाना चाहता हूं कि जिन जुमलों में हेल्पिंग वर्ब होता है, समझा रही बात गौर से सुनने वाली ये वाली जुमले की, ठीक है। वो जुमले जिनमें हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें वर्ब तो पहले ही एंड पे होती है। जैसे मोडाल वर्ब में वर्ब एंड पे लिखी जाती है ना, मोडाल वर्ब में वर्ब एंड पे लिखी जाती है। कोई भी मोडाल वर्ब हो वो इसकी वर्ब एंड पे लिखी जाती है। तो इसमें क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जैसे दू क्यूनन है तो दू का कांस्ट आएगा, वो हेल्पिंग वर्ब है, तो वो वर्ब के बाद सबसे एंड पे लिखा जाएगा। समझा रही बात आपको है, आपने बात ये अंडरस्टैंड करनी है। ये जो ऊपर हमने पहले जितने भी जुमले पढ़े हैं उसमें सिर्फ वर्ब था, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, उसमें सिर्फ वर्ब थी, वो हम एंड पे ले गए थे। तो मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल देना चाहता हूं जिसमें हेल्पिंग वर्ब आए हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आए तो वो कैसे आपने लिखनी है। जिसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा उनमें वर्ब तो पहले ही एंड पे होती है। जैसे परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, मोडाल वर्ब हो, उसमें वर्ब पहले ही एंड पे होती है। तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा, चाहे वो परफेक्ट टेंस है, चाहे वो फ्यूचर है, चाहे वो मोडाल वर्ब है, उसको उठा के आपने जुमले के एंड पे लिख देना है। सिंपल, समझाई बात आपको, ठीक है। अच्छा, इसकी इस तरह के मैं कुछ एग्जांपल और देता हूं आपको, ठीक है इसका, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने और देता हूं कि जिसमें वर्ब एंड पे जाएगा। सुने, ओके, मुझे पता है कि वो घर पहुंच गया है। या मुझे पता है कि वो काम पर पहुंच गया है। इस तरह करके बना लेते हैं। हाँ, ये बना लेते हैं, मुझे पता है कि, जरा देखिएगा, ich weiß है, मुझे पता है, ठीक है। ich weiß आगे के 10 के, ठीक है। er zu Hause, ठीक है। er zu Hause, ठीक है। er zu Hause angekommen ist, angekommen ist, ये लीजिए, ये जुमला बन गया, ठीक है। ये जुमला परफेक्ट टेंस में था, और परफेक्ट टेंस में हम haben या sein वर्ब लगाते हैं ना परफेक्ट जुमले बनाने के लिए, यू नो दैट, ठीक है। अब इसमें क्या होएगा, ich weiß, मुझे पता है कि 10 er zu Hause angekommen है। परफेक्ट टेंस में वर्ब की पार्टिसिपल सवाई पहले ही एंड पे होती है। परफेक्ट टेंस में वर्ब की परफेक्ट फॉर्म में जो पार्टिसिपल सवाई है वो पहले ही एंड पे होती है, और उसमें जो वर्ब haben है, जो sein है, वो एंड पे चला जाएगा। जैसे कि ये मोडाल वर्ब में ये आपका क्या नाम है, कांस्टेंट पे चला जाएगा। समझा रही बात आपको, सही है, ठीक है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको उठा के एंड पे ले जाना है, या अगर वर्ब है तो सिर्फ उसको सिंपली आपने उठा के एंड पे ले जाना है। वेरी सिंपल ब्रदर, वेरी सिंपल। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है आपने, घबराना तो है ही नहीं है ना, सीधी बात है। आगे कुछ जुमले और देखिएगा। और क्या है कि मैंने सुना है कि वो बीमार है। मैंने सुना है कि वो बीमार है। मैंने बताया ना कि एक ऐसा लफ्ज जो हर जुमले में लग सकता है, ठीक है। मैंने सुना है, क्या बनेगा, ich habe, ठीक है, gehört, ठीक है। ich habe gehört, ठीक है। ये जुमला जो नेबनजात से पहले जुमला होगा ना, यानी के से पहले, वो नॉर्मल ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना। इस मैंने सुना है कि 10 है, 10 अब यहाँ पे नेबनजात आ गया। अब अगला जुमला जो है वो हमने उसको सेंटेंस ऑर्डर चेंज कर देना, वर्ब एंड पे ले जाना है कि वो बीमार है। 10 er krank ist है, क्या बनेगा, 10 er
क्रंक ईस्ट इस वर्ब एंड पे चला जाएगा। है जुमला क्या होता है, ए रिस्क क्रंक, वो बीमार है तो ये बनेगा इश हाबे गिहोर, मुझे पता है, मुझे है मैंने सुना है, 10 एयर क्रंक ईस्ट के वो बीमार है। ये होते हैं नेबनजार्स, इस तरह लिखी जाती है नेबनजार्स। हैं आगे चलिएगा, एक आधा जुमला और देखें कि और क्या है, ये जरूरी है कि तुम वक्त पर आओ, तुम वक्त पर हो, तो यहां वक्त पर हो, ठीक है। एस इस विस्टेश, क्या बनेगा, एस इसमें भी वर्ब है सिर्फ, एस इस्ट विस्टेश, विस्टेश ये जरूरी है, ठीक है। आगे 10 है कि तुम वक्त पर हो, 10 दू प्यूंक्टलिश बिस्त है, 10 दू प्यूंक्टलिश बिस्त है, प्यूंक्टलिश बिस्त वर्ब एंड पे चला जाएगा। है समझा रही बात आपको, जुमला क्या होता है, दू बिस्ट प्यूंक्टलिश, तुम वक्त पर हो, है तो बिस्त एंड पे चला जाएगा। है इश वाइस अगर एस विस्टिश ये जरूरी है, 10 दू प्यूंक्टलिश तुम वक्त पर हो, ठीक है। इसमें बिस्त वर्ब था वो हम एंड पे ले गए, ठीक है। समझा रही बात आपको, बहुत आसान है परफेक्ट टेंस की, और यानी कि हेल्पिंग वर्ब जिसमें लगता है उसकी ज्यादा एग्जांपल आपको मैं नहीं दे सका, तो इंशाल्लाह ताला फिर अपने आगे वाले लेसन्स में आपको बताएंगे मजीद एग्जांपल उसकी। लेकिन मैंने इतना बता दिया है कि हेल्पिंग वर्ब किस किस में आता है, परफेक्ट टेंस में आता है हाबन हाटन, ठीक है, फ्यूचर में वेडन आता है, और मुडार वर्ब में मुडार वर्ब के हेल्पिंग वर्ब लगते हैं क्यूनन, म्यूस्टन, वोलन, जोलन, ड्यूरफन है, म्यूगन, ड्यूरफन वगैरह हैं। तो वो अगर वो उनके साथ नेबनजार्स में जुमला बना रहे हैं तो उसमें वर्ब आप उठा के एंड पे ले जाएंगे, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह के कुछ और नेबनजार्स भी हैं जो आपने को याद करने, ये तो अभी एक नंबर 1 पढ़ा ना आपने, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, वाइल कई दफा पढ़ चुके हैं, वाइल हो गया, 10 हो गया, तो इंशाल्लाह इसके जो एक तरतीब के साथ इसके लेसन भी मैं अपलोड करता हूं ताकि आपको ये तरतीब के साथ मिलते रहे आपको इसके है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।